जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो भगवत प्रेमियों, आप देख रहे हैं ये सात्विक भोजन। आलू उबले हुए रखे हैं हमारे पास और चटनी रखी है। सात्विक भोजन बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। कहते नहीं है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप जैसा भोजन आहार करेंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी। इसलिए सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी है। ये साधु संतों के लिए ही नहीं, मनुष्य को भी करना चाहिए। यदि आप सुख शांति से जीना चाहते हैं, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो आप सात्विक भोजन करिए। आप साधारण भोजन करें, सात्विक भोजन करें। दूध, मठा है, बढ़िया बढ़िया हरी सब्जियां हैं, इनको खाना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन नियंत्रण में रहेगा, मन में किसी प्रकार के गंदे विचार नहीं आएंगे, क्रोध नहीं आएगा, आपका मन शांत रहेगा। तो इसलिए सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा चटनी, और आलू आपको बताएंगे कि ये चटनी मैंने कैसे बनाई है, क्या क्या मैंने इसमें सामग्री डाली है। तो आप देख रहे हैं ये चटनी है। इस चटनी में मैंने टमाटर, अदरक, धनिया, मिर्ची डाली है। और इसका जो रस होता है, रस पहले इसका निकाल देते हैं टमाटर का। उसके बाद टमाटर को सिलबट्टे पर पीसते हैं। पीसने के बाद तब ये चटनी बनती है। और ये आलू है, आलू को उबाला है। और अगर आपको स्वाद चाहिए जैसे आलू में, तो आप इसको भूंज के खाएं। तो भूंज के खाने पर क्या होता है, और अच्छा स्वाद बन जाता है। तो ये सात्विक भोजन है, ये हम महात्मा लोगों का ये एक भोजन है। सुबह ये हमारा इससे नाश्ता भी हो जाता है। और इससे क्या होता है कि नाश्ता जरूरी है। सुबह कहते नहीं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, जे पड़ी तई कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता है। इसलिए आप कभी देखना, भूखे आप माला जपना, आपको भूख लगी हो, माला जपना, आपका मन नहीं लगेगा। प्रभु के भजन में मन नहीं लग सकता, आपसे मंत्र जाप नहीं होगा। और यदि आप थोड़ा आहार ले लेंगे, आप थोड़ा भोजन कर लेंगे, नाश्ता पानी कर लेंगे, तो जब आप प्रभु का भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से मन लगेगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत जरूर सुबह खाएं। इससे क्या होता है, शरीर में चेतना रहती है, एनर्जी रहती है, एकदम ऊर्जा बनी रहती है। तो सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि ये खा रहा हूँ, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि सात्विक भोजन कितना जरूरी है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां नहीं आती हैं शरीर में, और बहुत लाभकारी है। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इससे क्या होता है, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो इससे क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति कमजोर है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला है, तो यदि वो आलू का सुबह सेवन करे उबाल के, ज्यादा नहीं, 3 से 4 आलू अगर खाता है, तो क्या होता है कि 1 महीने में अंतर दिखता है। शरीर अच्छा हो जाता है, स्वस्थ होता है और वजन बढ़ता है। इसलिए आलू का सेवन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अधिक नहीं करना है, क्योंकि अधिक करेंगे तो इससे क्या होता है, अधिक वजन बढ़ सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिसे डायबिटीज है, मधुमेह है, जो एक रोग होता है, वो व्यक्ति जो मरीज है डायबिटीज का, वो आलू का सेवन ना करे। उतना करे, 1-2 खाए तो खाए, अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए नुकसान है। लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ है, मधुमेह जो डायबिटीज है, उसकी जो बीमारी नहीं है जिस व्यक्ति को, वो आलू खा सकता है। तो हमारे शरीर में तो ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से कोई ऐसी बीमारी नहीं, इसलिए मैं खा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जिसको डायबिटीज है, मधुमेह की शिकायत है, तो वो आलू का सेवन ना करे। उसके लिए आलू लाभकारी नहीं है। और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर आप आलू और चटनी अगर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी खा के देखना, जिसने खाया होगा वो बताएगा, और नहीं तो आप लोग खाएं, बहुत अच्छा लगता है। आलू को भूंज कर खाना और अच्छा है। इसलिए इससे क्या होता है कि ये आपको भूख भी कई देर तक रोकता है।
2-4 घंटे भूख नहीं लगती है। अगर आप सुबह 3 से 4 आलू अगर खा लेते हैं तो कम से कम 4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। और आपको चना जो होता है देसी चना, उसको मतलब पानी में फुला के खाना चाहिए। शाम को पानी में डालना, सुबह खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है किशमिश के साथ में। तो ये डाइट होती है, इससे क्या होता है शरीर स्वस्थ रहता है, खून की कमी नहीं होती है और आपका आलस नहीं रहेगा शरीर में, एकदम शरीर में चेतना रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। तो इसलिए ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखते ये आलू है, ये चटनी है, इसलिए खाना बहुत जरूरी है। तो ये महात्माओं के लिए स्पेशलिस्ट है भोजन। तो ये जितने महात्मा हैं तो महात्माओं के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए महात्माओं को ये नाश्ता जरूर करना चाहिए सुबह। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भजन करना है मन लगा के और ईश्वर से सिद्धि शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो जितना हो सके उतना साधारण भोजन करिए, उतना जल्दी आपको सिद्धि प्राप्ति होगी। क्योंकि जितना मंत्र जाप करेंगे उतना जल्दी आपको सिद्धि शक्ति मिलेगी। ज्यादा चौकावासन में रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सादा भोजन करो और जितना समय बचे उतना समय ईश्वर की भक्ति में लगाओ। तो इसलिए आज जो है इतना ही, अच्छे ब्लॉग के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।